इजी काविंग होता है ना। तो हमने हैमर लगाया है। जो काफ है वो इसका बोर्ड स्ट्रक्चर ऐसा है वो इजीली बाहर आ। तो क्या जो हीमर आई है हैमर दी, तो इसमें चेंज हो सकता है कि उसको रिस्टोर क्या ना हो। होता है कैसे है ना, ये जो फायर काविंगीज और डॉटर काविंगीज, जी। दो अलग अलग पैरामीटर्स है। जैसे आपने बताया वो अभी बच्ची होगी, ये पहले तो कैरेक्टर क्या दिखता है, जो बच्ची होगी उसका हेड साइज, शोल्डर साइज और रम साइज कुछ हाँ। तब जाके वो घुसने के चांसेस, यानी इजीली वो यानी पीछे से वो बाहर आ सकते हैं। तो जो पहले बोला जाता था कि अगर इम्पोर्टेड सीमेंट है हम लगाएंगे तो बच्चा मोटा हो जाएगा और जिसको क्या तो होना ही होता है, लेकिन इसमें क्यों नहीं होता, तो ये काबिंगीज का कैरेक्टर डिसाइड। अब आपने बोला कि उसकी बच्ची में क्या हो, हैमर की बच्ची, तो उसका जो पीछे का जो पेल्विक गर्दन है ना, पीछे का पेल्विक गर्दन बड़ा है, बड़ा हो, तो उसमें से और इजी हो गया कि इजीली काबिंग हो जाए। समझ में आया? यानी ये जो जहां से बच्चे आते हैं बाहर, ये जो बोन का स्ट्रक्चर है वो बोन का स्ट्रक्चर क्या हो गया, बड़ा हो गया, रम का नहीं, रम जो बोलते हैं जो वो बड़ी होगी, तो बड़ी होने के कारण इजीली काबिंग हो जाती है। जो गाय सर जो पीछे से तो बोलते हैं हाई पिन, हाँ जो हाई पिन होती है इसमें डिस्टोर्शन ज्यादा होता है। हाँ होता है, क्योंकि एंगल देखिए, ऐसे अगर एंगल है, पिन ऊपर है और ये तो बच्चा बाहर आने में दिक्कत ही होगी। जी जी। हाँ, तो एक तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, एक ऐसे भी नहीं होना चाहिए, एक बिल्कुल एंगल, प्रॉपर एंगल होना चाहिए। आईपी तो में ये भी डिस्टोर्शन अब वही करेक्शन होता है ना, पेल्विक गर्डल में करेक्शन मैंने क्या बताया वही होता है। फर्स्ट टाइम आप लगाओगे तो उसमें हम क्या पता है कि बच्चे का हेयर साइज, शोल्डर साइज, पेल्विक और छोटा, रब एंगल छोटा है, इसलिए अटकेगा नहीं। और उसी क्वार्टर में और क्या नेक्स्ट में चेंजेस होंगे, तो ये चेंजेस एंगल चेंजेस हो जाते एक ऐसा लास्ट पॉइंट है। सभी बैठे हुए हैं, इनके भी किसी के डाउट हो सकते हैं। हैं। अपने सर बुल है, अगर हम केजी में निकालें तो 13,000 12,000 ऐसे आता है, जो देखने में तो कम लगता है। लेकिन 40 116 40 120 की बात करें 18,000 लीटर है। तो सर उसमें सर हम कैसे समझे कि क्या बेस्ट है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। हम जहाँ भी मैं मीटिंग करता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट मैं इलेबोरेट करता हूँ, लेकिन आज नई बुल लॉन्च था इसलिए कुछ बताएंगे। लोग डेटा देखते देखिए हैं तो ये बोलते हैं ना कि चार 12,000 ये, मैं किसी बुल का नाम नहीं लूंगा, बस आप बताइए कि एक ने दिया है डैमसिल 28,000 लीटर, 28,000 कितना दिया है, 28। हाँ 28,000 लीटर को कोई भी मोबाइल निकालिए, कोई भी निकालिए मोबाइल, 28,000 लीटर को हम आइडियल लैक्टेशन पीरियड कितना बताते हैं, 305। 305 से डिवाइड करो, 28 किसका है, 28 अरे है, एक बार मैं बताऊंगा है एक बुलेट। दूसरा पुल है, इंडिया में बहुत सी है, चीजें है, हैं। है, मैं नाम नहीं पता था, नहीं है नाम वो। बताना है सर, है। लोग इतना लिख देते हैं कि 24 है उसका 28 नहीं अरे है भाई, मैं बताऊंगा चलो 24 से ही कर लो आप। 24 से कर दो, चलो 24 से कर दो, जो है 24, 28 से कर दिया 90 बना दो, नहीं नहीं अभी 24 से, अभी 24 से करो आप, तो मन है 24 से कर दो, 78 हाँ, एवरेज एवरेज 78 लीटर, मैं बोलता हूँ 8 लीटर भी छोड़ दो, 70 लीटर 305 दिन में देना पॉसिबल है क्या, कोई भी आप बताइए। तो सर वो जो पीक पे जाएगी वो तो क्विंटल से ऊपर जाएगी। डबल तो क्विंटल नहीं है, शुरुआत में जब लैक्टेशन कर्व ऐसा होता है, काविंग हो गया तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, एक स्टेशनरी फेज आती है, बाद में धीरे 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 305 में डाउन हो जाता है। तो अगर समझिए उसको 70 लीटर पीक रखना है, यानी कांस्टेंट रखना है, तो शुरुआत ही उसको 40 45 लीटर चालू करना पड़ेगा, और एंड जब मैंने जो पीक पे जाएगी तो मोर देन 120 125 लीटर देना पड़ेगा पीक पे, हाँ? और बाद में जब एंड होगा तब मिनिमम 30 लीटर पे एंड होना चाहिए, तब जाके ये कैलकुलेशन होगा। ऐसी काय की है क्या? फिर उन्होंने लिखा क्यों, तो गलत है। उनका अपना डेटा है इसमें सर। एक एक है, एक बताता हूँ मैं आपको, वो सारी चीजें हैं, उन्होंने हाँ, लिखा है उसके पीछे भी है। उसका एक है कि सोल्यूशन उन्होंने क्या कर दिया है कि समझिए आपके फार्म पे गाय, तो गाय जो अच्छी वाली गाय, हाँ, उसकी जो पीछे की हिस्ट्री वाली जो अच्छी वाली गाय है, जिसका जो बच्चा लिया हुआ है ब्रीडिंग के लिए, उसका पीक देखिए, पीक आपके यहाँ पे फार्म पे समझिए 70 लीटर पीक, उसी को
305 से मल्टीप्लाई करेंगे अच्छा। ताकि एक सिस्टम तो गलत गलत है ना वो, ऐसा सिस्टम नहीं चलता है। तो गलत है। 305 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें आपको ये मिल, लेकिन ये सिस्टम बिल्कुल यानी आंखों में धूल झोंक देने जैसा। अब ये पुल कहाँ के दूसरा मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ अब ये और एक दूसरा है बफेलो में। भैंस ने मुझे बताइए कि उसका 305 दिन का या 310 दिन का किसी का लैक्टेशन 6500 मिलता है। 6500 लीटर दूध किसी मुर्रा भैंस में दिया होगा 6500, 6,500 6,000 भी बोल दो। इसका मिल्किंग पीरियड हाँ भैंस का कम 305 नहीं, कम कम रहता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने दिया हुआ है, कोई XYZ दिया हुआ है 6,000 लीटर। अब कई जगह पे तो 21 राय में नहीं मिल पाता है। 7800 का भी आ गया है। हाँ कम रहता है वैसे तो फिर भी 6,000 का मतलब 20,000 का ये ज्यादा मतलब बात हम ये 20 लीटर से कैसे दे देगी? 300 दिन का हमने पकड़ लिया। 20 लीटर 35 लीटर दूध देगी तब जाकर ये हाँ। कोई भी बात कर रहा है होगी का टाइम पे अगर तुमने इसका चालू कर दिया पहले ये तो हम कंसिडर कर देने हमने पूछा इसलिए कम नहीं नहीं वो पुल कहाँ से आते हैं? देखो सर हमने नहीं वो नहीं, वो तो वो पुल कहाँ से आते हैं? वो पुल कहाँ से आता है? जाएगा ना, ये तो हो सकता है। हमें नहीं जितने पता। भी जैसे भैया ने नाम लिया कंपनी का, ये पुल कहाँ की? डेनमार्क। डेनमार्क का एवरेज मिल्क प्रोडक्शन क्या है सीडीसीपी के साथ? 140 का तो बता सकते हैं, 140 लीटर दे देते हैं। जैसे हमने बताया 12,100 कुछ लीटर यूएसए का एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है, ऐसे डेनमार्क का मिल्क प्रोडक्शन क्या है? 10,100। तो जब वो कह रहे हैं सीडीजीबी ये डेनमार्क का 10,100 एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है, तो 21,000 लीटर किसने दिया? तो वो कहाँ है? तो फिर उन्होंने अपना तो लिखा, तो सरकारी सिस्टम वो वही है। अब इस समय आप देखो, आपको कई तरीके के नंबर जैसे ये देते हैं ना अपनी साइड डायरेक्टरी, हमारी साइड डायरेक्टरी में मुर्रा में लिखा होता है डैमिड। तो हम केवल फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन का ही डाटा देंगे। आप किसी कंपनी को उठा के देखो, जैसे भैया लोग भेजते हैं, उसमें एक ऐसी ग्रुप में लिखा होगा पीपीएल। हाँ, अच्छा पीपीएल ये लिखा होगा डैम बेस्ट इलेक्ट्रिशियन। नहीं तो उसे बेस्ट इलेक्ट्रिशियन कैलकुलेशन नहीं करना वो चाहिए। लिखेंगे, वो चाहे फोर्थ ज्ञात का हो चाहे वो जो देखिए वो तो जो ज्यादा होगा वो लिखेंगे। हम अवेयर होने चाहिए उसके लिए। दूसरा एक है ना जिन्होंने जो बताया, उसका अगला स्टेप में बता दो। सिर्फ मीडिया के ऊपर में मूल का चयन नहीं होता। नहीं करना ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी बाकी की बातें जैसे मिल्क की क्वालिटी, जैसे मिल्क आपने कितना प्रोडक्शन किया उसके ऊपर आपको रेट नहीं मिलने वाला है। उसमें फैट है, प्रोटीन है, बाकी हेल्थ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉडी कंपोजिशन है ना, ये सभी बातों के ऊपर ध्यान देंगे जब आप बिल्डिंग करोगे, तभी वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सिर्फ मिल्क हमें इतना चाहिए तो वो प्रॉफिटेबल फाइनल निकाल के करोगे तो वही है। और जो सस्टेनेबिलिटी जो बोलते हैं और रेजिलियंस जो बोलते हैं, रेजिलियंस नहीं रहेगा, यानी जो टफेस्ट टाइम है उसमें भी उसको परफॉर्म करना चाहिए।